हेलो एवरीवन, दिस इज शैली गुलाटी। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं कि नहीं? कैसी चल रही है आपकी सीटेट की तैयारी? क्लासेस डेली अटेंड कर रहे हैं या नहीं? अच्छा, लास्ट जो हमने क्लासेस करी, चैप्टर कंप्लीट किया था चाइल्ड सेंटर्ड पे, तो वो आपने देखा या नहीं? उसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा था, जॉन डुई के बारे में, रूसो के बारे में, मॉन्टेसरी मेथड के बारे में, फ्रोबेल के बारे में, और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, टीचर सेंटर एजुकेशन, प्रोग्रेसिव स्कूल्स, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, साथ ही साथ बाईपोलर ट्राईपोलर प्रोसेस एजुकेशन के बारे में पढ़ा था। नहीं देखियो क्लास तो प्लीज़ अटेंड कर लो, सब क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। और चलो आज की क्लास पर हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, देखो जो डेली स्टूडेंट्स क्लास अटेंड कर रहे हैं उन्हें तो पता ही है कि क्लासेस दोनों एग्जाम के लिए हैं, पेपर 1 एंड 2 के लिए। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देखें आज हमें क्या पढ़ना है। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेलिजेंस के बारे में। अच्छा, किसी किसी पता है प्रॉपर क्या डिफाइन करेंगे हम इंटेलिजेंस को? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, तब तक हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए समझते हैं इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट। Intelligence is the ability to learn, understand, and apply knowledge to adapt to new situation. इंटेलिजेंस बुद्धि क्या है? वो क्षमता है ना, एबिलिटी है कुछ सीखने की, समझने की और नॉलेज को अप्लाई करने की। कैसी? एडप्ट करके नई सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे एडप्ट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं अपने आप को, चीज़ों को समझ रहे हैं। ये सारी क्या है? हमारी बुद्धि की ही तो क्षमता है, एबिलिटी है, जिससे हम सोच विचार कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, एडप्ट कर रहे हैं। इसमें कौन कौन सी स्किल्स आ जाएंगे? देखो, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारी की सारी स्किल्स इंटेलिजेंस में ही तो इंक्लूड है। बुद्धि के बिना कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, कैसे डिसीजन लोगे, कैसे समझोगे क्या सही है क्या गलत है, क्या आपके लिए सही है क्या आपके लिए गलत है, कौन से लोग, कौन सी कंपनी आपके लिए सही है, क्या डिसीज़न लेना चाहिए अपने फ्यूचर को लेके, अपनी एजुकेशन को लेके, कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज को लेके, बैच को लेके, कौन सा हमें ऑनलाइन कोर्स करना चाहिए, ऑनलाइन करना चाहिए, ऑफलाइन करना चाहिए, ग्रेजुएशन में क्या करना चाहिए, कौन सी लाइन हमारे लिए सही है, कौन सी गलत है। साथ ही साथ जो कोई प्रॉब्लम में अगर फंसते हो तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए भी तो बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कितनी ज़रूरी है बुद्धि, है ना? Intelligence helps individuals to understand their environment and act purposefully. बुद्धि क्या है? मदद करती है इंडिविजुअल को समझने में, आसपास की सराउंडिंग, इन्वायरमेंट, उससे इंटरेक्ट करे, कैसे रिएक्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ें इंटेलिजेंस में ही आएंगी। इंटेलिजेंस ही तो मदद करेगी किसी की कुछ सोचने में, कुछ सॉल्व करने में, लॉजिक लगाने में, रीजनिंग में, क्रिटिकल थिंकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, अंडरस्टैंडिंग में, सब में इंटेलिजेंस का ही तो रोल है भाई। बुद्धि के बिना कुछ नहीं, है ना? बुद्धि तो होनी है, सब में होती है बुद्धि, किसी में कम किसी में ज़्यादा, होती सब में। अल्फ्रेड बिने का कहना है इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है, वो क्षमता है जिसके ज़रिए हम क्या करें, किसी चीज़ को जज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है जिसके ज़रिए हम चीज़ों को सही गलत क्या है ये समझते हैं, जज करते हैं कौन सही है गलत है, सब चीज़ें क्या हैं, ये इंटेलिजेंस की ही तो एबिलिटी है भाई। डेविड वेक्सलर, इनका क्या कहना है? इनका भी यही कहना है, इंटेलिजेंस क्या है? एक ताकत है। इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल कैपेसिटी टू एक्ट पर्पसफुली, थिंक रेशनली एंड डील इफेक्टिवली विद द इन्वायरमेंट। इन दोनों का यही कहना है, इंटेलिजेंस क्या है? एक ताकत है, एक क्षमता है, जिसके ज़रिए ही तो जो मदद करती है एक पर्सन को सोच विचार में, चीज़ों को सॉल्व करने में, तर्क में, है ना, लॉजिकली, रीजनिंग में, इन्वायरमेंट की सिचुएशन के साथ डील करने में, रिस्पॉन्स करने में, सब में इंटेलिजेंस का ही तो रोल है भाई। इंटेलिजेंस ही तो है सब चीज़ का खेल, तो यही है सारा। बुद्धि नहीं होती तो क्या होता है ना, बुद्धि सब में होती है, सब में इंटेलिजेंस है, हर कोई इंटेलिजेंट होता है, किसी का लेवल ज़्यादा तो किसी का कम। करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इंटेलिजेंस के। यूनिवर्सल एबिलिटी है, यानी वही बात आगे देखो, फाउंड इन एवरी ह्यूमन, सब में होती है, लेवल अलग हो सकता है, सबका हो सकता है ना। अच्छा, हम इंटेलिजेंस को मेज़र भी कर सकते हैं, अभी देखेंगे। इनेट एंड एक्वायर्ड, पार्शली इनहेरिटेड एंड पार्शली डेवलप्ड थ्रू इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस। देखो, कुछ इनहेरिट होती है ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि
बच्चा जन्म लेके आया, उस बिल्कुल इंटेलिजेंस लेवल है ही नहीं, ज़ीरो, ऐसा नहीं है। इनहेरिट होती है ऑलरेडी इंटेलिजेंस, बुद्धि होती है, कुछ ऑलरेडी इनहेरिट होती है, कुछ हम लोग सीखते हैं, डेवलप करते हैं इन्वायरमेंट से, अपने अनुभवों से, एक्सपीरियंस से, इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके कुछ ना कुछ सीखते हैं, डेवलप होती है इंटेलिजेंस भी। enables adaptation, helps individuals to adjust in different situation, ये मदद करती है इंडिविजुअल को अलग अलग कंडीशन में, सिचुएशन में एडजस्ट करने के लिए। डिफरेंट फ्रॉम नॉलेज, इंटेलिजेंस क्या है, एक एबिलिटी है कुछ सीखने की, वेयर एज नॉलेज इज द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड, नॉलेज क्या है, वो इंफॉर्मेशन है जो हम एक्वायर कर रहे हैं, जो हम गेन कर रहे हैं, है ना। और इंटेलिजेंस क्या है, वो एबिलिटी है, सीखने की जो एबिलिटी है वो हो गई इंटेलिजेंस, और जो इंफॉर्मेशन हम गेन कर रहे हैं वो हो गई हमारी नॉलेज। समझ आया। लेकिन सीखने के लिए जो एबिलिटी है वो क्या है, वो इंटेलिजेंस है भाई। मल्टी डायमेंशनल है, इसमें देखो कितनी सारी स्किल्स इन्वॉल्व होंगी, मेमोरी है ना, आपकी जो मेमोरी है, याददाश्त है, रीजनिंग है, इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, सब क्या है, ये सारी चीज़ें इंटेलिजेंस में ही इन्वॉल्व है। डायनामिक है ना। इंटेलिजेंस ग्रो होती है, डेवलप भी होती है, कैसे होती है, जब हम कुछ सीख रहे हैं एक्सपीरियंस से, अनुभवों से, तो क्या हो रहा है, इंटेलिजेंस भी तो ग्रो होगी। कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड भी होगी, एक्सप्रेशन ऑफ इंटेलिजेंस कैन वेरी अकॉर्डिंग टू कल्चरल सेटिंग, कल्चरल सेटिंग्स के अकॉर्डिंग अलग अलग भी हो सकती है इंटेलिजेंस, है ना। सब अनुभवों से सीखते हैं सबका, लेकिन लेवल अलग हो सकता है, इसे मापा जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के ज़रिए, है ना, मेजर्ड बाय टेस्ट। देखते हैं, वो है हमारा आईक्यू। आईक्यू क्या है, एक ऐसा स्कोर है जो कहाँ से हमें मिल रहा है, हमारा क्या आईक्यू है, एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट से, जिससे हम मेज़र कर सकते हैं अपना इंटेलिजेंस। ये जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया, विलियम स्टर्न ने दिया, आईक्यू का। मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। देखो आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100 क्या है, देखो सी ए जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो हो गई एक्चुअल किसी पर्सन की एज। इमेजिन एक बच्चा, उसकी एज हो गई कितनी, एक्चुअल एज है 10। 10 साल का बच्चा लेकिन सॉल्व कर रहा है 12 साल के बच्चे वाले सम्स, जो बच्चा 12 साल में सॉल्व करेगा वो बच्चा 10 साल में ही कर रहा है, तो उसकी मेंटल एज क्या है 12, एक्चुअल एज है 10। इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 120। 120 क्या हो गया, इसका आईक्यू हो गया भाई 120। याद रखना आईक्यू का किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने दिया था। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। देखो इसमें मैंने एग्जांपल मेंशन सेम वही कर रखा है, एक बच्चा 10 साल का है, एक्चुअल एज उसकी 10 है, परफॉर्म कर रहा है कैसा, एक एवरेज 12 साल के बच्चे की तरह, तो वो हो गई इसकी मेंटल एज। जब हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूला में सब चीज़ें हम मेंशन करेंगे तो आईक्यू निकल आएगा। आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। क्लियर। किसने दिया था ये आईक्यू, विलियम स्टर्न ने। याद रखना एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। क्लियर। चलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत यहाँ तक हो रही हो तो प्लीज़ बता देना, है ना। और प्लीज़ अगर अच्छी लगती हो क्लासेस, डाउट क्लियर होते हो, सब समझ आ रहा हो, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक भी कर दिया करो, है ना, मैं भी मोटिवेट होती रहती हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, भूल जाते हो आप लोग। अच्छा, ये एक टेबल है, आईक्यू रेंज हो गई, जैसे अगर 140 प्लस किसी का आईक्यू निकलता है तो यानी वो जीनियस और नियर जीनियस में आ जाएगा। 120 टू 139 अगर किसी का आईक्यू है तो वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंस। 110 टू 119 यानी सुपीरियर इंटेलिजेंस। 90 टू 109 यानी एवरेज इंटेलिजेंस, मोस्टली एवरेज ज़्यादा होते हैं। 80 टू 89 अगर आईक्यू निकल रहा है यानी वो एवरेज इंटेलिजेंस से थोड़ा नीचे है, बिलो है। 70 टू 79 यानी बॉर्डर लाइन डेफिशिएंसी, एंड इफ़ बिलो 70 आता है तो यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, देखो आईक्यू का किसने दिया, विलियम स्टर्न ने, है ना। और एल्फ्रेड बिने ने, एक मिनट पेन ले लें और कलर पेन का चेंज कर लें, मुझे वो ब्लैक कलर अच्छा नहीं लगा। एल्फ्रेड बिनेट, इन्होंने क्या किया था, डेवलप्ड किया था क्या, फर्स्ट इंटेलिजेंस। इन्होंने बात करी थी किसकी, इंटेलिजेंस की, फर्स्ट इंटेलिजेंस।
टेस्ट की इन्होंने बात करी थी, कब? 1905 में फ्रांस में किया था। ठीक है ना। देखो जब इंटेलिजेंस की बात होगी तो वो कौन देगा, किसने दिया, बात करी वो एल्फ्रेड बिने ने दिया, है ना, उन्होंने डेवलप किया ये। और आईक्यू की बात होगी तो विलियम स्टर्न ने। सिंगल फैक्टर और यूनी फैक्टर थ्योरी क्या है ये? देखो अकॉर्डिंग टू स्पेयरमैन इंटेलिजेंस क्या है? एक सिंगल और जनरल एबिलिटी है स्पेयरमैन के अकॉर्डिंग। ठीक है, दिस सिंगल एबिलिटी इज कॉल्ड जी फैक्टर। इस सिंगल एबिलिटी को क्या बोला इन्होंने? बोला जी फैक्टर यानी जनरल इंटेलिजेंस बोला। क्लियर? स्पेयरमैन के अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है वो एक सिंगल और जनरल एबिलिटी है जिसको उन्होंने जी फैक्टर बोला। अगर कोई पर्सन इंटेलिजेंट है तो क्या होगा? वो अलग अलग तरीके के टास्क परफॉर्म करेगा, जैसे कि लैंग्वेज हो गई, मैथ्स, रीजनिंग, मेमोरी, सब चीज़ में क्या हो गया? वो बढ़िया हो गया, उसका जी फैक्टर जो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। इंटेलिजेंस इज ओवरऑल वन यूनिट नॉट डिवाइडेड इनटू पार्ट, मतलब ओवरऑल इंटेलिजेंस की बात हो रही है ना, पार्ट्स में डिवाइड ही है। एग्जाम्पल, इफ अ स्टूडेंट इज गुड एट साइंस, मैथ, लैंग्वेज, इट्स बिकॉज ऑफ द जी स्ट्रॉन्ग जी फैक्टर। अगर कोई बच्चा है वो साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सब में वो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, अच्छा है, तो यानी उसका जो जी फैक्टर है, जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर, वो क्या है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से वो सब चीज़ों में अच्छा करेगा। उसका जो इंटेलिजेंस है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तभी तो वो हर चीज़ में अच्छी तरीके से परफॉर्म करे। चाहे आप इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, हर चीज़ में वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये हो गया उसका जी फैक्टर। टू फैक्टर थ्योरी बात करें तो ये भी बाद में स्पेयरमैन ने ही दी थी। इनका कहना था जो परफॉर्म्स है, ठीक है, इन सेट दैट परफॉर्म्स इन एनी एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टू टाइप ऑफ, इन्होंने कहा फिर बाद में बोला नहीं, टू टाइप्स की एबिलिटी पे डिपेंड करती है। टू फैक्टर थ्योरी इसलिए बोला कि क्योंकि इसमें जी फैक्टर प्लस एस फैक्टर दोनों है। जी फैक्टर यानी जनरल इंटेलिजेंस, कॉमन टू ऑल टास्क, सब में स्ट्रॉन्ग है, सब चीज़ें अच्छे से कर पा रहा है। और एस फैक्टर हो गया स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, यानी किसी स्पेसिफिक फील्ड में, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है या कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट है उसमें वो अच्छा कर रहा है, तो क्या हुआ? वो स्पेशल एबिलिटी हो गई नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इन्होंने ऐसा बोला टू फैक्टर थ्योरी में। जी फैक्टर यानी ओवरऑल स्मार्टनेस प्लस एस फैक्टर यानी स्किल इन अ स्पेसिफिक एरिया। तो इन्होंने कहा दोनों एबिलिटीज़ ज़रूरी हैं, जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर भी और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस फैक्टर भी। सिंगल फैक्टर थ्योरी यानी इंटेलिजेंस इन वन सिंगल जनरल एबिलिटी फैक्टर, और टू फैक्टर थ्योरी में आ गई कॉम्बिनेशन है जीन एबिलिटी का भी और स्पेसिफिक एबिलिटी का भी। क्लियर है? इतना कोई दिक्कत? एक बार हम जी फैक्टर और एस फैक्टर को भी अच्छे से समझ लेते हैं। जी फैक्टर हमारा जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर, क्वेश्चन आ सकता है, पहले ही बोल रही हूँ। इट रिप्रेजेंट अ पर्सनल ओवरऑल मेंटल एबिलिटी, ये क्या रिप्रेजेंट करे? एक किसी पर्सन की, इंडिविजुअल की ओवरऑल जो क्षमता है, मेंटल एबिलिटी है। इट इज़ कॉमन टू ऑल काइंड्स ऑफ मेंटल टास्क, जैसे कि कोई रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, सब चीज़ें किस में आ गई? जी फैक्टर में हो गई। पर्सन का जी फैक्टर स्ट्रॉन्ग है तो वो सब में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इफ़ अ पर्सन हैज़ अ जी फैक्टर दे कैन परफॉर्म वेल इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, है ना। अगर उसका जी यानी जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर स्ट्रॉन्ग है तो वो कोई भी बच्चा है तो वो क्या करेगा? हर फील्ड में, हर सब्जेक्ट में अच्छा ही परफॉर्म करेगा। कॉमन टू ऑल टास्क शो जनरल मेंटल एफिशिएंसी सेम इन ऑल एरियाज। मैथ्स में अच्छा है तो वो लैंग्वेज में भी होगा, साइंस में भी होगा, एसएसटी में भी होगा। तो ये हो गया जनरल फैक्टर। एस फैक्टर हो गया स्पेसिफिक इंटेलिजेंस फैक्टर। इट रिप्रेजेंट अ पर्सन स्पेशल एबिलिटी इन अ स्पेसिफिक फील्ड और स्पेसिफिक टास्क। ये क्या रिप्रेजेंट करे? किसी पर्सन की किसी चीज़ में स्पेसिफिक, है ना, किसी विशेष चीज़ में, किसी विशेष फील्ड में, टास्क में एक एबिलिटी जो है, स्पेशल एबिलिटी, वो हो गया हमारा स्पेसिफिक इंटेलिजेंस फैक्टर। इवन इफ टू पीपल हैव द सेम जी फैक्टर, दो लोग हैं उस दोनों के पास सेम जी फैक्टर है, हो सकता है एक मैथ्स में अच्छा हो, दूसरा आर्ट में, ये अगर डिफरेंस आ रहा है तो किस वजह से होगा? स्पेसिफिक इंटेलिजेंस फैक्टर की वजह से। स्पेशल एबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, जैसे डिफरेंट फॉर डिफरेंट एरिया। कोई पर्सन मैथ्स में अच्छा है, कोई म्यूज़िक में अगर बहुत ज़्यादा अच्छा है, किसी की ड्राइंग अच्छी है, कोई क्रिकेट में अच्छा है, कोई
फुटबॉल में अच्छा है, कोई बैडमिंटन में अच्छा है, कोई डिज़ाइनिंग अच्छी करता है, ये उनकी स्पेसिफिक एबिलिटी हो गई। क्लियर? देखो टास्क एक मैंने इसमें से चार्ट इन्वॉल्व कर दिया। इन्वॉल्व जी फैक्टर यानी जनरल इंटेलिजेंस और एस फैक्टर यानी स्पेसिफिक स्किल। टास्क है प्रॉब्लम सॉल्व करने का मैथ्स में, तो लॉजिकल थिंकिंग हो गई जी फैक्टर और मैथ्स की जो स्किल हो गई वो एस फैक्टर। स्टोरी को लिखना क्या हो गया, क्रिएटिविटी हो गई जी फैक्टर और राइटिंग स्किल्स एस फैक्टर। सिंगिंग अ सॉन्ग मेमोरी और जो फोकस है वो जी फैक्टर हो गया और सिंगिंग स्किल्स सब में नहीं हो सकती ना, किसी किसी में होगी, तो ये हो गया स्पेसिफिक फैक्टर। इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं। देखो जैसे कि हम मम्मा खाना बना रही हैं, ठीक है, जनरल फैक्टर, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा बना रही हैं कोई चीज़, वो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस फैक्टर। खाना सब मम्मा बना रही हैं, ठीक है, लेकिन कुछ है नहीं आता जला दिया, फिर कुछ है बहुत टेस्टी बना रही है, स्पेसिफिक फैक्टर। क्रिकेट का एग्जाम्पल देखते हैं। विराट कोहली है, ऑलराउंडर है समझो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है, मोटिवेट कर रहा है टीम को और रणनीति भी कर रहा है ना, प्लानिंग भी कर रहा है हर चीज़ कैसे होनी चाहिए, कैप्टन भी है अगर, तो क्या होगा, वो कैप्टन भी है, बैट्समैन भी है, मोटिवेट भी कर रहा है, प्लानिंग भी कर रहा है किसको कहाँ खड़ा होना है, कहाँ नहीं होना है, कैसे करना चाहिए, स्ट्रेटजी बना रहा है, तो ये हो गया जी फैक्टर। ठीक है, क्रिकेट में सब लोग हैं, सब लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब मिलके डिस्कस कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, सबको नॉलेज है हर चीज़ की, वो हो गया जी फैक्टर। लेकिन क्रिकेट फील्ड में भी सबका एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है, कोई बैट्समैन अच्छा है, कोई बॉलर अच्छा है, कोई फील्डर अच्छा है, तो ये हो गया उनका स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। क्लियर? अगर विराट कोहली हर चीज़ कर रहा है, कैप्टन भी है, मोटिवेट भी कर रहा है, स्ट्रेटेजी भी बना रहा है, कैप्टन भी हो गया, ये जनरल हो गया है ना, उसका जी फैक्टर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तभी तो वो हर चीज़ कर पा रहा है। स्पेसिफिक क्या होगा, बैट्समैन बहुत अच्छा है वो, है ना, कोई बॉलर बहुत अच्छा है, कोई फील्डिंग बहुत अच्छी करता है, ये हो गया स्पेसिफिक फैक्टर। समझ आया आप लोग को? एक ग्रुप है, उसमें बच्चे हैं, कुछ चीज़ सॉल्व कर रहे हैं, कोई ग्रुप प्रोजेक्ट हो गया, तो सब क्या कर रहे हैं, प्लानिंग हो गई, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, है ना, मोटिवेट कर रहे हैं, जी फैक्टर हो गया, सब चीज़ स्ट्रॉन्ग है, एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं, व्यू रख रहे हैं। लेकिन हर किसी का अपना अपना एक टैलेंट होगा, कोई डिबेट जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट है, कोई डिबेट अच्छी कर सकता है, स्पेसिफिक उसका ये इंटेलिजेंस फैक्टर हो गया, कोई ड्राइंग अच्छी कर रहा है उसमें, वो उसका स्पेसिफिक हो गया ग्रुप प्रोजेक्ट में, है ना, तो जी फैक्टर ऑल राउंड हो गया, ओवरऑल हो गया, स्पेसिफिक हो गया किसी एक स्पेसिफिक विशेष चीज़ में, है ना, किसी टास्क में परफॉर्म कर रहा है, कोई स्पेसिफिक एबिलिटी है, तो वो क्या हो गया, टैलेंट जो हो गया स्पेसिफिक, वो हो गया स्पेसिफिक इंटेलिजेंस फैक्टर। समझ आ गया आपको? जी जनरल फैक्टर और एस फैक्टर यानी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस फैक्टर। क्लियर हो गई दोनों चीज़ें? कोई दिक्कत आ रही हो तो आप बता सकते हैं। कोई म्यूज़िक में अच्छा होगा, है ना, कोई गाना अच्छा गा लेगा, कोई डांस अच्छा करेगा, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, कोई डिज़ाइनिंग अच्छी करेगा, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये स्पेसिफिक इंटेलिजेंस फैक्टर हो गया। ओवरऑल अगर कोई कुछ कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है, क्योंकि उसका जी फैक्टर स्ट्रॉन्ग है। तो स्पेयरमैन का कहना क्या था, इनका ये कहना था कि कोई भी एबिलिटी है, कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए दोनों फैक्टर होने चाहिए, जनरल इंटेलिजेंस भी और स्पेसिफिक फैक्टर इंटेलिजेंस फैक्टर भी। सब टास्क में ये दोनों जी फैक्टर और एस फैक्टर क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, ऐसा स्पेयरमैन का कहना है। समझ आ गया? ये सिंगल फैक्टर और टू फैक्टर थ्योरी की बात कर ली स्पेयरमैन ने, इंटेलिजेंस की बात करी एल्फ्रेड बिने ने। क्लियर? और आईक्यू विलियम स्टर्न ने। यहाँ तक का सब क्लियर हो गया? क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो, तो आज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। देखो ये सीटेट दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। एल्फ्रेड बिने ने, चार्ल्स स्पेयरमैन ने, हॉवर्ड गार्डनर ने या फिर जीन प्याजे ने। जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। हम देखो एल्फ्रेड बिने के बारे में पढ़ चुके हैं, चार्ल्स स्पेयरमैन के बारे में पढ़ चुके हैं, जीन प्याजे के बारे में पढ़ चुके हैं,
हॉवर्ड गार्डनर के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, तो कल की क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना। कल हम हॉवर्ड गार्डनर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इनकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी बताओ, टू फैक्टर थ्योरी किसने दी फिर इंटेलिजेंस की? अभी हमने बात करी, ये हमें दी थी चार्ल्स स्पियर्समैन ने। अल्फ्रेड बिने ने इंटेलिजेंस की बात करी थी। जीन पियाजे ने क्या कहा था? जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चा इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके सीखता है। याद करिए, हम जीन पियाजे और वाइगोस्की की बात कर चुके हैं। जीन पियाजे का कहना था जब बच्चा खुद से एक्सपीरियंस करके एक्सप्लोर करके सीखता है तो लर्निंग तब बेस्ट होती है। और वाइगोस्की ने क्या बोला था? वाइगोस्की ने बोला था कि सोशल इंटरेक्शन से बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखता है ना। नहीं देखी हो जीन पियाजे की, वाइगोस्की की, कोलबर्ग की, तो प्लीज़ अटेंड करिए। हम कोलबर्ग की थ्योरी जो थी मोरल डेवलपमेंट पे, वो हम पढ़ चुके हैं। रूसो, जीन पियाजे, जॉन डुई, रूसो, फ्रेडरिक फ्रोबेल, द मॉन्टेसरी मेथड, ग्रोथ डेवलपमेंट, सब हम पढ़ चुके हैं। नहीं देखियो क्लास, देन प्लीज़ अटेंड कर लीजिए। और प्लीज़ अगर क्लास अच्छी लगती हो ना, सब समझ आता हो, तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्पेयरमैन टू फैक्टर थ्योरी जी स्टैंड फॉर। देखो ये सीटेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्पेयरमैन के अकॉर्डिंग जो टू फैक्टर थ्योरी है उसमें जी क्या है? जनरल इंटेलिजेंस है, ग्रुप इंटेलिजेंस है, जेनेटिक इंटेलिजेंस है, या फिर गिफ्टेड इंटेलिजेंस है? क्या है चलो बताओ, जल्दी बताओ। देखो सीटेट जुलाई 2019 में आया हुआ है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व कर लेते हैं साथ में। क्या है ये टू फैक्टर थ्योरी में जी? जनरल इंटेलिजेंस, ग्रुप इंटेलिजेंस, जेनेटिक या गिफ्टेड? हमने अभी पढ़ा है, जी है हमारा जनरल इंटेलिजेंस। गिफ्टेड, ग्रुप, जेनेटिक इंटेलिजेंस ऐसी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है ना। थर्ड क्वेश्चन है, द एस फैक्टर इन स्पेयरमैन यानी टू फैक्टर थ्योरी रिफर्स टू। जो एस फैक्टर है स्पेयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी में, उसमें एस जो है उसका मतलब क्या है? स्पेशल एज, स्पेसिफिक एबिलिटी, स्पीड एबिलिटी, या फिर सोशल एबिलिटी? सीटेट जैन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही जवाब, सही उत्तर? जल्दी बताओ क्या होगा? सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्या है अभी हमने पढ़ा है इसका आंसर, तो जल्दी बताओ। एस 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 यानी स्पेसिफिक एबिलिटी, किसी चीज़ की स्पेसिफिक, आपको कोई चीज़ आती है स्पेसिफिक फील्ड में, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ना, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है आपका, याद है ना। एस फैक्टर मतलब स्पेसिफिक इंटेलिजेंस फैक्टर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, इन स्पेयर्समैन टू फैक्टर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? ध्यान रखना, देखो ये नॉट वाले क्वेश्चन है, यही गड़बड़ कर देते हैं है ना, हम लोग ध्यान नहीं देते कई बार और क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है आते हुए भी। एवरी टास्क इन्वॉल्व्स बोथ जी एंड एस फैक्टर। जो दोनों टास्क हैं उसमें दोनों फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं स्पेयरमैन के अकॉर्डिंग, स्पेयरमैन टू फैक्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये भी ध्यान देना क्या लिखा है, सिंगल फैक्टर या टू फैक्टर। तो जी और एस फैक्टर दोनों इन्वॉल्व होते हैं टास्क में। जी फैक्टर जो है वो कॉमन है इन ऑल टास्क। जी फैक्टर इज कॉमन टू ऑल टास्क। एस फैक्टर रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एबिलिटी, एस फैक्टर रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एबिलिटी, या फिर जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ और सिर्फ एस फैक्टर पे डिपेंड होती है। सीटेट दिसंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही आंसर, बता दो जल्दी से। सीटेट दिसंबर 2021 में है आया हुआ। स्पेयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी में क्या चीज़ इनमें से नहीं इन्वॉल्व है, सही नहीं है, गलत है? देखो स्पेयरमैन ने बोला था कि जो दोनों टास्क हैं उसके लिए जी और एस फैक्टर ज़रूरी है, इन्वॉल्व है, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। जी फैक्टर कॉमन है ऑल टास्क, ऑफ कोर्स हमने पढ़ा था, जो ओवरऑल अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है इट मीन्स उसका जो जी फैक्टर है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। एस फैक्टर रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एबिलिटी, जी हाँ हम पढ़ चुके हैं। एस फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पेसिफिक एबिलिटी, किसी का स्पेसिफिक इंटेलिजेंस फैक्टर होता है एस फैक्टर, यानी कोई स्पेसिफिक फील्ड में टास्क में एबिलिटी है उसकी है ना, अच्छा परफॉर्म करेगा स्पेसिफिक किसी टास्क में।
सबकी एक स्पेसिफिक एबिलिटी होती है। इंटेलिजेंस सिर्फ और सिर्फ एस फैक्टर पे डिपेंड होगी। तो देखो ये तो फर्स्ट ऑप्शन में हम बात कर चुके हैं कि स्पेयरमैन के अकॉर्डिंग जो जी और एस फैक्टर होगा वो दोनों ही इन्वॉल्व होगा इंटेलिजेंस में। सिर्फ इंटेलिजेंस एस फैक्टर पे नहीं होगी, जी और एस दोनों फैक्टर ज़रूरी हैं। तो ये 3 फैक्टर तो सही हो गए, लेकिन हमसे पूछा क्या है, गलत, है ना, नॉट ट्रू, जो सही नहीं है। तो यानी यही है हमारा गलत आंसर। चलो नेक्स्ट, इतना ही था। और कल हम बात करेंगे, देखो कल हम क्या बात करेंगे, कल हम बात करेंगे हॉवर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में। कल हम इस पे करेंगे अपनी चर्चा। और एक चीज़ और हम पढ़ेंगे कल, लुई और इनके बारे में पढ़ेंगे हम, थर्स्टन के बारे में, लुई थर्स्टन, इनकी ग्रुप फैक्टर थ्योरी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ग्रुप फैक्टर थ्योरी कल हम इन दोनों टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, हॉवर्ड गार्डनर के ऊपर भी और लुई थर्स्टन के बारे में भी। तो कल की क्लास ले लीजिएगा, कुछ मिस नहीं करना है। अच्छी लगी हो आज की क्लास, सब कुछ समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। और फिर मिलती हूँ आपसे कल और डिस्कस करेंगे हम हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल थ्योरी के बारे में, बातचीत करेंगे, साथ ही साथ लुई थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी के बारे में। चलिए मिलती हूँ फिर आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।